श्रीमत् परमाचार्य परम विज्ञानशील सदकवि वृंद कमल प्रभाकर हिंदी गगन के प्रचंड भारतेंदु श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपने श्री रामचरितमानस में बड़ी सुंदर प्रकरण लिख रहे हैं। राज्य में भारतीय संस्कृति में एक राजा का कर्तव्य क्या होता है। किसी ने कुतर्क किया है कि पहले के राजा जो शिकार करते थे वो मांस खाने के लिए करते थे, शिकार करते थे तो मांस खाने के लिए। लेकिन ऐसा कुतर्क सोचना समझना ये ठीक नहीं है। भारतीय संस्कृति का जो सार वस्तु है उसको समझना बड़ा मुश्किल होता है। वो इसके लिए नहीं है कि मांस खाने के लिए शिकार करते थे। उस शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि मांस खाने के लिए ही और राष्ट्र की रक्षा के लिए जो है शिकार करते थे, राष्ट्र रक्षा के लिए। क्योंकि जो विज्ञान पढ़ते हैं, जीव विज्ञान पढ़ते हैं और जिनका मन मस्तिष्क विज्ञान की तरफ आगे बढ़ता है वो वैज्ञानिक बनते हैं। उस विज्ञान की दृष्टि से जब देखा जाए तो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए राजा लोग शिकार करते थे। किसका शिकार करते थे वो भी ध्यान से सुनो आप। राष्ट्र में वर्णन है, शास्त्रों में वर्णन है। एक अष्टयाम टीका को धृत पदम में वर्णन है कि यस्य राष्ट्रेण मृगः पुण्यः कृष्णसारः स्वमृत्युना म्रियते तस्य तदराष्ट्रे विपल्वः परिजायते। अर्थात जिस राजा के राज्य में कृष्णसार परिपक्व कस्तूरी वाला पुण्य पावन मृग अपनी मृत्यु से मर जाता है उस राजा के राज्य में विपल्व होता है। इसका स्पष्टीकरण यह है कि जब कस्तूरी वाला मृग पूर्ण जुआवस्था को प्राप्त हो जाता है तब उसकी नाभि में कस्तूरी उत्पन्न होती है और जब वह वृद्ध होने लगता है तब कस्तूरी पकने लगती है। जब कस्तूरी पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाती है तब उसकी संज्ञा पुण्य पावन मृग कृष्णसार की होती है। कोई उनको पावन मृग बोलते हैं और कोई पुण्य पावन मृग बोलते हैं, कोई कृष्णसार मृग बोलते हैं। क्योंकि उसका शरीर धीरे धीरे कालापन की तरफ बढ़ने लगता है। वह कृष्णसार मृग यदि अपनी स्वाभाविक मृत्यु से मर जाता है अर्थात बिना किसी प्रकार के आघात के ही मर जाता है तो उसके मरते ही वह कस्तूरी उसके मांस में विलीन होकर असंख्यों ऐसे कीटाणुओं की उत्पत्ति होती है जो एक एक कीटाणु किसी भी वृक्ष, पशु, पक्षी या मनुष्य के ऊपर पड़कर उन्हें ऐसे असाध्य रोग से रुग्ण कर देते हैं कि उन पर कभी भी कोई भी औषधि कारगर नहीं होती और वे शनै शनै धीरे धीरे घुल मूल कर काल कवलित हो जाते हैं। यही राष्ट्र विपल्लो है। परंतु कस्तूरी पकने पर उस मृग को मार देने पर फिर यह विपल्लो नहीं होता तथा अनेक लाभप्रद सहाग्र वस्तु महामद कस्तूरी एवं मृगचरम मिलता है। सो अस्तु। एक कथा आपने कभी पावन मृग मारहि जिय जानी जो रामचरितमानस में राम जी के लिए आया है। बंधु सखा संग ले ही बोलाई बन मृगया नित खेल ही जाई
और पावन मृग मारहि जिय जानी, दिन प्रति नृपहि देखावहि आनी। ये पावन मृग मारहि जिय जानी जो पद्य है, उस पद्य के अंतर्गत जो जिय जानी शब्द है, इस शब्द पर विचार किया है कभी। जिय जानी का रहस्य यह है कि श्री राम जी जब हृदय में अच्छी तरह जान लेते थे कि इसकी कस्तूरी पक गई है, तब उसे मारते थे। अतः पकी कस्तूरी जानकर ही उस पुण्य पावन मृग कृष्णसार को मारना चाहिए। उसकी पहचान ढंग बहुत सरल है, वो जान जाते थे उसके चाल चरण से, रंग से, लक्षण से। वो लक्षण ये है कि कस्तूरी के पूरी तरह पक जाने पर वह मृग खाना पीना और सोना बैठना सब कुछ त्याग कर अपने आसपास की भूमि, वृक्ष की जड़, लता, विवर, पर्वत, तृण, पत्थर सभी को सूंघने लगता है। गोस्वामी जी विनय पत्रिका में लिखते हैं, ज्यों कुरंग निज यंग रुचिर मद, अतिमति मंद जानि नहीं पायो, खोजत गिरि तरु लता भूमि बिल, परम सुगंध कहाँ ते आयो। ये विनय पत्रिका 244 में वर्णन है। वह सुगंध खोजते समय उसको मार डालना चाहिए, अन्यथा वह खाना पीना छोड़ देने के कारण 4-6 दिन में मरकर राष्ट्र विपल्लव का कारण होता है। और त्यों राष्ट्र रक्षार्थ श्री राम जी उस मृगमद को, लक्षणों को जी में जानकर पावन मृग कृष्णसार पुण्य मृग को मारते थे। वो खाने के लिए नहीं और राष्ट्र की रक्षा के लिए मारते थे, जिससे कस्तूरी और मृगछाला और राष्ट्र के काम में आता था और उसके मांस मैद्रा और जंगल में रहने वाले जीव खा जाते थे। ये इस प्रकार से राजा लोग शिकार करते थे। ये नियम परंपरा चली आ रही थी और बीच के कुछ जो राजा हुए वो अपने खाने के लिए मार के खा जाते थे। उनका वो अस्तित्वहीन होता चला गया है, वो अलग बात है। लेकिन हमारे भारतीय संस्कृति की जो शिकार का परिपल्लव है वो इस प्रकार से है। और राम जी जब खेलने जाते थे तो मृगया शब्द जो है सभी 4 पांव से चलने वाले पशुओं के लिए, सबके लिए मृगया शब्द है। उस मृगया शब्द में सभी के साथ सिंह के बच्चों से खेलते हैं, शेर के बच्चों से खेलते हैं, सिंह से खेलते हैं, हाथी के बच्चों से खेलते हैं, घोड़ा के बच्चों से खेलते हैं। वन में जो जीव जो है वो अच्छे लगते हैं उनको श्री राम जी पूरी सखा मंडली के साथ में उनसे खेल करते हैं, खेल रचते हैं, मारते नहीं। बंधु सखा संग ले ही बोलाई, या वन मृगया नित खेला ही जाई। वो खेलते जाते, खेलने के लिए जाते थे, न कि मारने के लिए जाते थे। मारते उसी को थे जिसमें राष्ट्र की रक्षा हो। इसलिए ये शिकार करने की परंपरा यह रही है, दूसरी नहीं है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय।